दोस्तों, क्या आपको पता है द ग्रेट खली के हाथों से एक लड़की की मौत हुई और वो कैसे हुई, और वह मौत हुई तो खली ने इस परिवार को क्या दिया? आपको पता है? आज के इस वीडियो में हम आपको खली की जिंदगी के उस काले सच से रूबरू करवाएंगे जिसे किसी ने नहीं देखा है। चट्टान की तरह खड़े होकर विदेशी जमीन पर लोगों के होश उड़ाने वाले द ग्रेट खली को आज पूरी दुनिया जानती है। शुरुआत में जब खली ने रेसलर बनने का सपना अपनी आंखों में बसाया तो हर कोई उनके इस सपने पर हंसता था, लेकिन जब इन्होंने WWE जैसे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो दुनिया बस इन्हें देखती रह गई। पर इनकी पॉपुलैरिटी की वजह सिर्फ इनके कद काठी ही नहीं बल्कि उनकी फाइटिंग स्किल्स भी है, जिसकी वजह से जब ये दुश्मन के सामने खड़े हो जाते थे तो सामने वाले के पसीने छूटने लगते थे। पर वो कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। जिस तरह खली ने कामयाबी की बुलंदियां हासिल की, ठीक उसी तरह बदनामी के अंधेरे ने भी इन्हें घेर लिया था, और ये तब हुआ जब इनके हाथ में एक रेसलर की मौत हो गई। वैसे तो इस मामले को दुनिया से छुपा कर रखा जा रहा था, लेकिन जब ये लोगों के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। जाहिर सी बात है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से लड़के को भला कहीं काम मिल सकता था, इसीलिए इन्होंने हर तरह की छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाने की कोशिश की। इस दौरान खली को यह पता चला कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। जिस बच्चे को 2.5 रुपए के लिए स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया हो, उसके लिए दिन के 5 रुपए कमाना किसी लॉटरी निकलने से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने 5 रुपए की दिहाड़ी से काम करना शुरू किया। अब एक तो ये मेहनती बहुत है। ये वो समय था जब दिलीप शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उसी दौरान रात के समय एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। जब पुलिस ऑफिसर ने इन्हें ध्यान से देखा तो वो तुरंत खली के पास गए और इनसे कहा कि तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? इस बात को सुनने के बाद खली कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये क्या कह रहे, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी और पुलिस में जाने का कभी सपना तक नहीं देखा था। पर खली को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। हम आपको बता दें कि ये वो दौर था जब कम पढ़े लिखे इंसान को भी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग मिल जाती थी। ऊपर से उस दौर में ना ही कंपटीशन था और ना ही लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते थे, और ठीक ऐसा ही खली के साथ में हुआ। ऊपर से इनके कद काठी इतने अच्छे थे कि कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज किया जा सकता था। जैसे ही ये पुलिस फोर्स का हिस्सा बने, इनके पैसों की दिक्कत तो छूमंतर हो गई थी। पुलिस ऑफिसर को मिलने वाली तनख्वाह में ये अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे, पर इन्हें शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। इसीलिए इन्होंने जिम जाना और कसरत वगैरह भी शुरू कर दी ताकि चोर केवल इनको देखकर ही भाग जाए। धीरे धीरे इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इतनी महारत हासिल कर ली कि हर कोई इन्हें पहचानने लगा। तभी 1998 का वक्त आया और पहली बार टीवी पर WWF रेसलिंग की शुरुआत हुई, जिसे आज WWE के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने पहली बार इस रेसलिंग को टीवी पर देखा तो ये उसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और इनके अंदर फिर रेसलिंग का जुनून सवार हो गया, जिसकी वजह से ये टीवी पर देखकर रेसलिंग की प्रैक्टिस करने लगे। जिसके बाद इन्होंने लोकल लेवल पे रेसलिंग भी शुरू कर दी और फिर इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। ये बुलंदी की सीढ़ियां बस चढ़ते ही चले जा रहे थे। इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग में खली को यह प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग ले ले। अब इतना बड़ा प्रस्ताव पाना किसी भी रेसलर का सपना होता है, पर इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इनकी नौकरी थी, क्योंकि अगर ये एक बार सरकारी नौकरी छोड़कर गए तो दोबारा इतनी अच्छी नौकरी हाथ नहीं लगनी थी। ऐसे में अगर रेसलिंग की दुनिया में इनका सिक्का ना चलता तो इन्हें वापस से बेरोजगारी की जिंदगी जीनी पड़ती। इसीलिए काफी समय तक इन्होंने अपने डिसीजन को रोके रखा, पर फिर उन्होंने खुद को समझाया कि अगर ये अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, और ठीक ऐसा ही इन्होंने किया भी। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद इन्हें ये एहसास होने लगा कि यहाँ आकर तो इन्होंने गलती कर दी। अमेरिका में इनके साथ वो व्यवहार नहीं होता था जिसकी इनको उम्मीद थी। 7 फीट लंबे चौड़े खली को केवल 6 फीट का कमरा रहने के लिए दिया गया। ऊपर से अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग था। इस वजह से लोग इन्हें काफी चिढ़ाते थे और कहते थे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पर जैसे तैसे इन्होंने खुद को संभाला और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे। फिर साल 2000 में खली को प्रोफेशनल रेसलिंग लड़ने का मौका मिला और इस मैच में उन्होंने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि इनका नाम लोगों ने दिलीप सिंह से बदलकर द जायंट सिंह रख दिया, और फिर इन्हें अपने समय की बहुत ही बड़ी रेसलिंग कंपनी WCW में भी शामिल कर लिया गया। इस कंपनी के साथ काम करना हर रेसलर का सपना हुआ करता था और खली का भी ये सपना पूरा हो रहा था। लेकिन न जाने इस पर किसकी नजर लगी कि इनका सपना एक ही पल में बिखर गया। जब ये ब्रायन के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तब ट्रेनिंग के दौरान ही खली ने ब्रायन ओम को 2 बार रिंग में घुमाया और फिर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसके कारण उस रेसलर का सिर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के तुरंत बाद जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया
तो पहले तो कोमा में चले गए और थोड़े ही समय में उनकी मौत भी हो गई। अब दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि WWE में दिखाई जाने वाली जितने भी रेसलिंग के मैच हम देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस पहले से ही होती है, क्योंकि ये सभी दांव पेच स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि रेसलर्स को पता होता है कि सामने वाला रेसलर उसके ऊपर किस तरह का वार करने वाला है, पर फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें बहुत तेज लग गई हो, क्योंकि इसी से उनका पैसा बनता है। पर दोस्तों, प्रैक्टिस बिल्कुल असली होती है और प्रैक्टिस करने के दौरान रेसलर को कई सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी की मौत हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात थी। इस इंसिडेंट के बाद तो जैसे रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम गूंजने लगा। हर कोई इन्हें कातिल की नजरों से देख रहा था। बड़े बड़े रेसलर खली से दूर भागने लगे। कोई भी खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। कातिल का टाइटल अपने सिर पर चिपकाए खली पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे थे और ये दौर इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि इनका पूरा करियर खत्म हो गया है, भारत वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इनकी किस्मत में तो चमकना लिखा था। तभी तो इन सारे विवादों के बीच भी खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब खली के हाथों मारे गए ब्रायन की मौत की जांच पूरी होती है, जिसमें यह पता चलता है कि ब्रायन रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे। अगर इनके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर पड़ता तो ये मर सकते थे, और ठीक ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आप द ग्रेट खली के इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।